बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि। बड़े दुख की बात है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सैन्य वाहनों पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला किया, जिसमें हमारे 4 से 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। जम्मू के पुंछ, श्रीनगर, राजौरी, यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। हाल ही में आपको पता होगा, मैंने खबर भी बताई थी कि 250-300 आतंकी भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है। भारतीय इंटेलिजेंस ने ये इनपुट भी बताया था कि पाकिस्तान सीमा में लॉन्च पैड में रह रहे हैं ये आतंकी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सुरक्षाएं भी बढ़ाएगी, अलर्ट मोड पर है अभी भी, लेकिन इंटेलिजेंस और पाकिस्तान सीमा पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस तरह की घटनाओं को रोकना बड़ी चुनौती का काम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमले के बाद एनकाउंटर जारी है। यहाँ 2 दिन से सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है इंडियन आर्मी का। देश के लिए बलिदान हुए इन जवानों को दिल से सैल्यूट हम सब की तरफ से, और इनके परिवारों को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए दोस्तों, पासपोर्ट जैसा होगा आधार कार्ड के लिए वेरिफिकेशन सिस्टम, सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। 18 साल के बाद अब अगर पहली बार आधार कार्ड बनवा रहे हैं ना, ऐसे लोगों की पासपोर्ट की तरह वेरीफाई डिटेल चेक करने के बाद ही उदय की तरफ से आधार कार्ड जारी किया जाएगा। आधार से जुड़े फ्रॉड, फर्जीवाड़े, स्कैम पर लगाम लगाने के लिए उदय की तरफ से ये सख्त नया नियम लागू किया जा रहा है। और दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ा दिल्ली हाई कोर्ट का एक मामला देखिए आप, कि प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से जोड़ने वाली याचिका लगाई गई दिल्ली हाई कोर्ट में, और अब हाई कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर अंदर मोहलत दी है कि इस पर फैसला ले कि आधार कार्ड को प्रॉपर्टी से लिंक करना है या नहीं। अगर फैसला केंद्र सरकार इस पक्ष में देती है तो फिर आपको अपने आधार कार्ड को आपकी खेती की जमीन, आपके मकान, प्लॉट, संपत्ति सबसे लिंक करना होगा। ऐसा देखते हैं आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट है मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कार्ड टोकनाइजेशन के प्रोसेस को आसान किया है। अब ग्राहकों को कई खास सुविधाएं मिलेगी। हाल ही में आपको पता होगा, कुछ महीनों पहले RBI की तरफ से टोकन सिस्टम शुरू किया गया, और अब RBI ने बैंक स्तर पर टोकन सुविधा शुरू कर दी है। इसका मकसद है अंशदान की प्रक्रिया को और आसान बनाना। जी हाँ, यानी कि सरकारी योजनाओं में पैसा लगाने का सिस्टम भी अब सरकार UPI QR कोड के जरिए शुरू करने जा रही। जैसे PFRDA ने NPS यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ग्राहकों को QR कोड से सीधा UPI के जरिए NPS में पेमेंट करने की सुविधा शुरू कर दी है। ठीक है, NPS योजना में अब सेम डे इन्वेस्टमेंट की सुविधा मिलेगी आपको UPI QR कोड के जरिए निवेश करने पर। अच्छा, इसके अलावा भी और इससे 3 बड़े फायदे होंगे। वो कौन कौन से आप देख सकते हैं। एक तो सेम डे इन्वेस्टमेंट हो गया, मैंने बताया। दूसरा, पीरियोडिकल ऑटो डेबिट सिस्टम भी हो जाएगा, और 1 टाइम या रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे लोग बाहर। और इसके अलावा भी RBI की तरफ से कार्ड टोकनाइजेशन के प्रोसेस को भी आसान किया जा रहा, ताकि आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए भी सिक्योरिटी तरीके से आसानी से पेमेंट कर पाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, जनहित में सरकार का एक बड़ा फैसला, LIC को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए 10 साल तक का समय दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से ये आदेश जारी किया गया और कहा कि मई 2032 तक मिनिमम शेयर होल्डिंग को पूरा करना है LIC को। ये राहत भी मिली LIC को भी, 25% मिनिमम शेयर होल्डिंग के लिए 10 साल तक का टाइम दिया गया। ओके, और अगला अपडेट देखिए, कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.37% हुई। ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई दर 7.13% बढ़ी है। ये आंकड़े आ रहे हैं हाल ही के ताजा खेतीबाड़ी से जुड़े। और एक रिपोर्ट ये भी है कि चावल के बढ़ते दाम को थामने में जुटी सरकार। पिछले 1 साल में 15% तक खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है चावल की, यानी कि चावल की रिटेल महंगाई दर बढ़ी है। 13 से 15% तक महंगा हुआ पिछले 1 साल में चावल हमारे देश में, ऐसा। और इसके अलावा भी वैसे भी देश में खाने पीने की चीजें, LPG रसोई गैस से लेकर पेट्रोल, डीजल, काफी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं, जिनसे सरकार को, आम आदमी को राहत देनी चाहिए। हमने कल ही आपको पता होगा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से बात की थी, जिसमें आप सब दोस्तों ने भी खूब सपोर्ट दिखाया कमेंट करके। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, आजकल आपको पता होगा दोस्तों, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। दोनों ही बहुत अच्छे और शानदार मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही, इस सदी के सबसे बड़े मोटिवेशन प्रोवाइडर बंदों के रूप में आप इन्हें समझ सकते हैं। दोनों के यूट्यूब पर अच्छे खासे चैनल पर सब्सक्राइबर है, एक के 28 मिलियन, एक के 21 मिलियन। इनकी कंट्रोवर्सी कब से शुरू हुई? अभी सप्ताह भर पहले संदीप माहेश्वरी सर ने एक वीडियो डाला था बिग स्कैम एक्सपोज करके, उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब आखिर ये विवाद क्या है ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसी बीच अब संदीप माहेश्वरी ने घोषणा कर दी कि वो विवेक बिंद्रा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ी लॉ फर्म को हायर करेंगे, और इसके लिए वो अपने यूट्यूब चैनल पर एड भी चालू करेंगे। ऐसा उन्होंने कल ही एक वीडियो में घोषणा की थी, आपको पता होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हैं आप अपनी राय नीचे। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। बजट के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 300 छुट्टियां, सरकार बदल सकती है नियम। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को जब छठी बार बजट पेश करेगी, इस दौरान कर्मचारियों की छुट्टियों को, जो अभी 240 मिलती है अर्जित अवकाश, उनको बढ़ाकर 300 किया जा सकता है। ऐसा लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी चल रही है। देखते हैं आगे और ऑफिशियल अपडेट जो भी आएंगे मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। PM मोदी ने एक ब्रिटिश अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें प्रधानमंत्री बोले कि हम ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जिसमें दुनिया का कोई भी शख्स भारत में अपने घर जैसा महसूस करे। ऐसा समझ रहे हो दोस्तों, मतलब प्रधानमंत्री का कहना कि भारत में इस तरह का सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना। चलिए अगली खबर देखिए आप। पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली बार
बार अपने बेटे से मिली अंजू। मम्मी के साथ रहने पर बेटे ने एक जवाब भी दिया और अभी पाकिस्तान का पति अंजू का जो है नसरुल्लाह वो फंसने जा रहा है। अंजू बोले कि उसके पूर्व पति अरविंद ने खुद उसके बेटे को अपनी माँ के पास भेजा है। अंजू से जब पूछा गया कि क्या अपने बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान लौट जाएगी तो वो बोली फिलहाल तो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बारे में उसने सोचा नहीं है। हालांकि अंजू से मिलकर उनके बेटों ने कहा कि वो अपने पहले वाले पिता अरविंद के साथ ही रहना चाहेंगे, नसरुल्लाह के साथ नहीं। ऐसा और चलिए खबर देखिए आप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी चांद तक पहुंच गए और हम अभी तक जमीन से भी नहीं उठ पाए। ये एजिटेड शब्द हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के। उन्होंने भारत की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान की जो अभी कंगाली जैसी स्थिति बनी हुई है ना, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही है बात भी, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि पाकिस्तान अपने विकास से ज्यादा ध्यान तो लड़ाई झगड़ों पर घुसपैठ करने पर देता है, तो यही सही हाल होगा फिर। बहरहाल अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों, दुनिया के 40 देशों में फैला कोरोना का JN1 वेरिएंट। जो हाल ही में केरल में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला था ना, वो वेरिएंट दुनिया भर के 40 देशों तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन जल्द ही ऐसा लागू किया जा सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट ने वाकई में टेंशन बढ़ा कर रख दी है। हमारे भारत की बात करें तो यहाँ भी आंकड़े वापस बढ़ने लगे। कोरोना का खौफ देखिए जरा, एक दिन में 594 नए मामले आए और अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2669 पहुंच चुकी है। देश भर के अलग अलग राज्यों में कोविड-19 के मामले काफी बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में 3 मरीजों की जान भी चली गई। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए अब RT-PCR जांच के निर्देश और सैंपल भेजने का आदेश भी दिया है। इधर देखिए आप, पंजाब चंडीगढ़ के अस्पतालों में तो मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये नया नियम लागू हो चुका कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर और लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाने की सलाह भी जारी की है सरकार ने। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद कोरोना रिटर्न हुआ, 4 दिन में 7 केस मिले। केंद्र सरकार ने अलर्ट किया, डॉक्टर बोले कि 15 दिन अगले काफी बेहद अहम होंगे। ऐसा चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, अब CISF संभालेगी संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा। हाल ही में जो संसद सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, उसके बाद अब ये सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। संसद की सिक्योरिटी का जिम्मा CISF को दे दिया गया और इस सुरक्षा चूक मामले के 4 आरोपियों की रिमांड 15 दिन तक बढ़ाई गई। 2 अन्य लोगों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी जो पार्लियामेंट सेशन है वो अनिश्चितकालीन तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ओम बिरला बोले 14वें सत्र में 74% तक कामकाज हुआ है और सैकड़ों सांसदों के निलंबन के बाद अब संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचना शुरू हो गया। आज सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी भी, उत्तर प्रदेश में भी। और वहीं संसद से जुड़े कानून कायदों के कुछ अपडेट देखिए आप। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 3 आपराधिक विधेयक पारित हो चुका है। जो 3 क्रिमिनल लॉ सरकार की तरफ से लोकसभा में पेश किए गए वो पास होने के बाद राज्यसभा से भी क्लियर हो चुके हैं। IPC CRPC की जगह मैंने आपको डिटेल जानकारी तो पहले ही बताई थी, ठीक है। तो इन तीनों क्रिमिनल लॉ बिल के पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह है कि अब तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा, मतलब अपराधियों को कोर्ट जल्दी फैसला सुना पाएगी। तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी बार बार किसी कोर्ट केस की सुनवाई के दौरान। और अभी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के जरिए मंजूरी मिलते ही हमारे देश में ये तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे, है ना। और संसद के कुछ और कानून देखिए आप। चुनाव आयुक्त चुनने में अब नहीं शामिल होंगे CJI, लोकसभा से ये बिल भी पारित हो गया। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया जाएगा चुनाव आयुक्त चुनने के लिए। और इसके अलावा BNS विधेयक में भी संशोधन किया जा रहा। इससे देश के डॉक्टरों को बड़ी राहत मिलेगी। चिकित्सकीय लापरवाही से अगर किसी पेशेंट की जान चली जाती है, मौत हो जाती है, तो उसे गैर इरादतन हत्या की श्रेणी से बाहर किया गया है। हालांकि इसमें कुछ जुर्माने और सजा के प्रावधान होंगे जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए 4% DA बढ़ाने की घोषणा की है। संयुक्त मंच ने इसे आईवाइस कहा। अभी तक राज्य के कर्मचारियों को 6% DA मिल रहा था, जो 1 जनवरी 2024 से ही बढ़कर 10% हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये नया आदेश जारी हो चुका है। ओके, और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चैट GPT में अपने चैट को आर्काइव कर पाएंगे यूजर्स। टास्क बार से हटाने के लिए चैट को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नया फीचर चैट GPT 3.5 में भी लॉन्च हो चुका है। चैट GPT क्या है? एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे आप अपनी काफी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये आर्टिकल लिख सकता है, लेख लिख सकता है, निबंध लिख सकता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, स्टोरी बना सकता है, ऐसा। ठीक है, ट्राई किया करो इन टूल्स को ताकि आप भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट रह सके। चलिए अगली खबर है, बाल मजदूरी का खात्मा करना तो दूर की बात, पहले हमारे देश के बच्चे की एक समान परिभाषा तय करे सरकार। ये संसदीय समिति की तरफ से कहा गया कि साल 2025 तक भारत के अंदर सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य भी तय करना लंबा रास्ता है वाकई में। और संसदीय समिति ने एक और सिफारिश की है कि हमारे देश के डिफेंस रिसर्च बजट के मामले में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने लायक नहीं है। संसदीय कमेटी बोली कि इसे दुगुना करने की जरूरत है। चीन अरबों डॉलर खर्च कर रहा अपने डिफेंस के ऊपर, ऐसा। तो भारत को भी अब इन चीजों पर खर्च बढ़ाना चाहिए, बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए, है ना। और अगला अपडेट आ रहा, बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन कक्षाओं में पास होने के लिए साल में 2 मौके मिलेंगे। बिहार बोर्ड की ओर से हाल ही में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया और इस बीच बिहार शिक्षा विभाग ने फैसला लिया 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को फेल होने के
बाद भी परीक्षाओं में एक बार फिर से पास होने का मौका दिया जाएगा। ऐसा ये नया सिस्टम 2024 से ही शैक्षणिक सत्र से लागू करने का प्लान है। और खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के मंत्री उनकी पत्नी को 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। आय से ज्यादा संपत्ति के जुर्म में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। विधायकी और मंत्री पद भी गया इनका। मद्रास हाई कोर्ट ने 21 तारीख को आय से ज्यादा प्रॉपर्टी मामले में तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोन मुड्डी और उनकी पत्नी को ये सजा सुनाई है। ये कौन है पोन मुड्डी? 72 साल इनकी उम्र है और मौजूदा समय में ये विधायक भी थे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार के ही मंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी से जुड़े हैं। ऐसा ठीक है। और अगली खबर देखिए आप, समंदर में और बढ़ेगी भारत की ताकत, नौसेना को जल्द ही मिलेंगे 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट भी। और खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर आई, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में भारत ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराया और इस सीरीज को 2-1 से जीत लिया। अर्शदीप ने 4 विकेट लिए। अफ्रीका में दूसरी बार ये वनडे सीरीज भारत ने जीती है। मेजबानों को निर्णायक मुकाबले में 78 रन से हराकर भारत ने ये शानदार जीत हासिल की है। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। और टीम इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो वो भी करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार के नए नियम के बारे में अपडेट सबसे पहले आपको DLS पर मिलता रहेगा। ठीक है ना, मतलब DLS न्यूज के जरिए आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और चलिए फिलहाल अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, चक्रवाती तूफान पर एक आंकड़ा आ रहा है कि तूफान से समुद्री तट राज्यों में धान उत्पादन प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक मीचोंग चक्रवात तूफान के बाद हो रही बारिश से और नुकसान बढ़ा है। कृषक के मजदूरों को बीमा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। ये ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है चक्रवाती तूफान की बारिश के माहौल के बीच। और उत्तराखंड में 22-23 तारीख तक बदलेगा मौसम का मिजाज। आज और कल पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। इसके चलते प्रदेश भर में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के अंदर मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज के सोना चांदी के भाव में गोल्ड के रेट में 50 रुपए की गिरावट आई है, यानी सोना 50 रुपए सस्ता होकर 63,050 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। दिल्ली सराफा बाजार का यह आंकड़ा है। हालांकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई, 600 रुपए की बढ़ोतरी होकर 79,100 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट पहुंच गया। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने संसद में दी जानकारी। देश के 15 एयरपोर्ट्स पर बेकार खड़े हैं 164 विमान एयरलाइंस कंपनियों के। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला। निकायों की नौकरी में भी दिव्यांगों को मिलेगा 4% आरक्षण। इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। समूह क, ख, ग और घ के पदों पर ये आरक्षण दिए जाएंगे। और खबर है, सेना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 23 तारीख को जैसलमेर आएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल राजस्थान के राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी। और एक रिपोर्ट देखिए, देरी से पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने वालों से सरकार ने वसूले 2125 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर। और श्रद्धा से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कक्कीनाडा में एक हनुमान मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में 1 लाख केले चढ़ाए गए भगवान हनुमान को। ये केलों का आप ढेर भी देख सकते हैं, 1 लाख केलों का प्रसाद चढ़ाया। अच्छा, और हरियाणा में एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। रोडवेज बस, मेट्रो और टोल पर अब आप एक ही कार्ड से भुगतान कर सकेंगे और उसी कार्ड से शॉपिंग भी कर पाएंगे। नेशनल मोबिलिटी कार्ड हरियाणा के रोडवेज विभाग हिसार की ओर से भेजे जा रहे हैं। ये कार्ड बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे लोगों को धीरे धीरे हरियाणा के सभी जिलों में। और खबर है, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। 78 दिन से जेल में बंद है आपके सांसद। शराब घोटाला केस में ये भी आरोपी पाए गए। खबर है, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने की घोषणा। बृजमोहन अग्रवाल, OP